ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। 14वां सूत्र जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को बस सूत्र रूप में बता दिया। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्वि इंद्रिया दयस्त्रसा। क्या मतलब हुआ इसका? द्विन्द्रिया दयस्त्रसा, द्वि यानी कि दो, इंद्रिया यानी कि इंद्रियां, यहां से लिया आदय, स हट गया तो आदय, त्रसा। पिछले सूत्र में बता दिया स्थावर क्या होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब क्या कह दिया? स्थावर को छोड़ के बाकी जितने बच गए संधि विच्छेद करेंगे। ये जो बड़ा द्वि है ये छोटा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसका ई यहां पे ले लिया तो छोटी ई और छोटी ई यानी कि इसकी ई और इंद्रिया, ये ई और ये दोनों छोटी ई मिला के क्या बन गई? बड़ी ई बन गई, द्वि। छोटी ई यहां रह गई द्वि और ये क्या रह गई? ई, छोटी इंद्रिय। यहां का भी आ हटा दिया तो यहां क्या रह गया? आदयः। यह क्यों लिखा? ये जो स है ये विसर्ग में चला गया। उसके बाद क्या आ गया? त्रसा। आदे माने आदि। शब्द एक एक बचाते हैं। अब यहां पर आचार्य महाराज नहीं करे द्वि त्रि चतुर पंच इंद्रिया त्रसा, जरूरत ही नहीं है। क्या लिख दिया? आदयः, यानी कि द्वि आदि। भाई 5 से ऊपर तो इंद्रियां है नहीं। द्वि आदि मतलब कि एक वहां चली गई और 2 3 4 5 आदि में क्या आ जाता है? इत्यादि, यानी कि 2 3 4 5 इंद्रिय वाले जीव
त्रस जीव होते हैं। अब क्योंकि देवता, नारकी, मनुष्य सभी के 5 इंद्रिय होती है, तो वो भी कैसे हो गए? त्रस जीव हो गए। इसके अलावा पशु, पक्षी, जानवर इत्यादि के भी 5 इंद्रिय होती है, वो भी कैसे हो गए? त्रस जीव हो गए। कितना बढ़िया सूत्र बनाया है। छोटा सा सूत्र है, अर्थ कितना आसान है। द्वि माने 2, इंद्रिया माने इंद्रियों वाले, आदेय माने आदि, त्रसा माने त्रस जीव, अर्थात 2 आदि, यानी कि 2, 3, 4, 5, 2 आदि इंद्रियों वाले त्रस जीव होते हैं। नाम कर्म में एक हमने देखा था, ये वाले जीव स्थावर नाम कर्म के उदय से होते हैं। ये कौन से नाम कर्म के उदय से होंगे? त्रस नाम कर्म के उदय से। जब हम 8वां अध्याय करेंगे तो नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, उनमें ये भेद भी आएगा जिससे शरीर की रचना होती है। अंदर तो जीव सब में आत्मा वैसी ही है, ऊपर ऊपर का जो शरीर है वो नाम कर्म की वजह से किसी को मनुष्य का मिल गया, किसी को स्थावर का मिल गया, है ना। ये सब हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हमें मनुष्य का जो नाम कर्म मिला, हमारे ऐसे शरीर की रचना हुई। किसी को जानवर का मिला, मनुष्य में भी किसी को स्त्री का मिला, किसी को पुरुष का मिला, किसी को नपुंसक का मिला। ये सब कैसे मिल रहे हैं? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म के ही ये सारे की सारे भेद होते हैं। 2 आदि इंद्रियों वाले त्रस जीव होते हैं, ये त्रस नाम कर्म के उदय से होते हैं, क्योंकि अब उदय आया है। और कर्म कब किए थे? पिछले जन्मों में हमने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से हमें त्रस पर्याय में जन्म मिला। छोटा सा सूत्र है, पहले कई बार व्याख्या कर चुके हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। अगला सूत्र देखेंगे, 2-3 सूत्र बहुत छोटे छोटे से हैं आपके। आ गया समझ में? इसमें संधि विच्छेद आपको ढंग से समझना है। द्वि इंद्रिया दया त्रसा, द्वि इंद्रिय आदि जो होते हैं वो क्या होते हैं? त्रस जीव होते हैं। अगला सूत्र देखेंगे, 15वां सूत्र, ये भी बहुत इजी सूत्र है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है ये वाला जो दूसरा अध्याय है। शुरू में थोड़ा सा था जब भावों की चर्चा चल रही थी, क्योंकि पहली बार सुनी थी चीजें। पंचेंद्रियाणि, पंचेंद्रियाणि, छोटा सा सूत्र है, बस एक शब्द का ही। क्या मतलब है? पंच माने 5, इंद्रियाणि माने इंद्रिया, पंच। अब यहां पे ई ले लिया, ई और आ मिला के क्या बन गया? ए बन गया। इंद्रियाणि, यानी कि इंद्रियां 5 होती हैं। बाल बोध से बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो। कहां से पता चला? आचार्य महाराज ने 15वें नंबर के सूत्र में बताया, तत्वार सूत्र में। पंच माने 5, इंद्रियाणि माने इंद्रियां। इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? बिल्कुल ठीक, सबको याद हो चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं। अर्थात इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, जो स्पर्श इंद्रिय होती है, रसना जो जीभ होती है, घ्राण जो आपकी नाक है,
फिर चक्षु जो आपकी आंख है और कर्ण। इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां क्या होता है? जिनसे जीव की पहचान हो। किसी जीव को देख के पता चल जाए कि इसके कितनी इंद्रियां हैं, उसे क्या बोलते हैं? जीव की पहचान होती है। जिनसे जीव की पहचान हो उसे इंद्रियां कहते हैं। कि भाई कितने इंद्रिय जीव है, मच्छर कितने इंद्रिय है, मक्खी कितने इंद्रिय, जिससे जीव की पहचान हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रिया कहते हैं। अब आने वाला है, यहां तक तो आप सबको पता था। अब बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र आने वाला है कि कैसे पहचान हो। इंद्रियों के प्रकार, कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी इंद्रियां हैं और उनका क्या फंक्शन है। ये भेद विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। हमें शरीर और आत्मा में भेद कैसे करना है। इंद्रियां क्या हैं? जल्दी से बताइए। शरीर है कि आत्मा है? बताइए। इंद्रियां शरीर है, मन भी शरीर है, पुद्गल है, आत्मा नहीं है। लेकिन कथनचित इंद्रियों में कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जो एक तरह से आत्मा के अंदर ऐसी एकम एक रूप हो जाती हैं। तो अब आज उसकी चर्चा करेंगे हम, जिससे कि आपको भेद विज्ञान एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस चीज ने हमारी आत्मा को इंद्रियों से जोड़ के रखा हुआ है, कि जिसकी वजह से हमारी इंद्रियों को कुछ अनुभूति होती है और वो आत्मा भी उसी प्रकार से उसका क्या करती है, उसी प्रकार से आत्मा में परिवर्तन आता है। हम जैसा सोच रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, मन और इंद्रियां ये सब हैं तो शरीर रूप में, लेकिन आत्मा से कार्मण शरीर की वजह से जुड़ी हुई हैं। ये शरीर की चर्चा भी हम करेंगे इसी अध्याय में। अब अगला सूत्र आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। द्विविधानी, 16वां और 17वां सूत्र। द्विविधानी, द्वि माने दो, विधा माने होता है, पहले भी एक बार आया था द्विविध करके वर्ड, यानी कि प्रकार। ये जो इंद्रियां हैं दो प्रकार की होती हैं, एक बाहरी इंद्रिय और एक अंतरंग इंद्रिय। वो 17वें सूत्र में आएगा। द्वि माने दो, द्विविध किसे बोलते हैं? दो प्रकार की। द्विविध माने दो प्रकार की। ये पांचों की पांचों इंद्रियां क्या होती हैं? ये सभी इंद्रियां प्रत्येक दो दो प्रकार की होती हैं। अर्थात ये सभी इंद्रियां प्रत्येक जितनी भी हैं, बस इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया द्विविधानी, यानी कि ये जो पांचों इंद्रियां थी सभी दो दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन से दो दो प्रकार की होती हैं वो हमें समझना है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आज समझेंगे जितना आज की कक्षा में हो पाएगा, फिर उसको अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कल की कक्षा में समझ के लिखेंगे अलग अलग इंद्रियों में उदाहरण के माध्यम से। अगला सूत्र क्या है? निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम, 17वां सूत्र। इसी के दो प्रकार अगले सूत्र में बताए कि कौन कौन से प्रकार की होती हैं। निवृत्ति, निवृत्त्य आधात, फिर यू निवृत्त्यु उपकरणे। द्रव्येन्द्रियम, द्रव्येन्द्रियम
क्या मतलब? सीधे सीधे आचार्य महाराज ने बता दिया कि दो प्रकार की होती हैं। एक 18वां सूत्र है, वो भी साथ में पहले सुन लीजिए। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, है ना, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। पहले यहां पे क्या लिख दिया? द्रव्येंद्रियम। दूसरे सूत्र में लिख दिया भावेंद्रियम। तो क्या मतलब निकला? ये जो दो विधानी है, एक द्रव्य इंद्रिय होती है और एक भाव इंद्रिय होती है। तो द्रव्य इंद्रिय, एक तो हमने 6 द्रव्य पढ़े थे, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और एक द्रव्य इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय का मतलब जो बाहरी इंद्रियां हैं, यानी कि जो बाहर से दिख रही हैं। ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये? बताइए जो लोग देख रहे हैं, क्या ये जो बाहर का कान है ये सुनने का काम कर रहा है क्या? बताइए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये कान कट गया बाहर से, तो क्या वो सुन पाएगा? क्या सुन पाएगा। तो ये क्या है? बाहरी उपकरण। इसका संधि विच्छेद करते हैं पहले हम, फिर आप उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। निवृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय होता है, ठीक है। अगले सूत्र में है लब्धि उपयोग भावेंद्रिय होता है। तो क्या बोला? द्विविधानी, यानी कि इंद्रियां दो प्रकार की हैं, एक द्रव्य इंद्रिय प्रत्येक और एक भाव इंद्रिय। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।